चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 का। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स। हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें उसके जो टर्म्स हैं उनकी उनके में कॉफिशिएंट्स को करना है। ठीक है जी, चलिए जी, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले कहीं पे लिखा हुआ है ना 5ab + 3xy तो ये एक टर्म हो गई पूरी, ये एक टर्म हो गई पूरी। कैसे पता चलता है? प्लस या माइनस टर्म को सेपरेट करता है। ठीक है, प्लस या माइनस क्या करेगा? टर्म को सेपरेट कर देगा। तो प्लस आ गया तो मतलब ये एक टर्म पूरी, ये एक टर्म, माइनस आ गया ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक है, चलिए कॉफिशिएंट बताएंगे अभी। फर्स्ट पार्ट है इसका CB। ठीक है, टर्म क्या है इसमें? देखिए टर्म इसमें क्या है, टर्म्स पहले लिख लीजिए। एक तो ये हो गई 7ab²c, एक हो गई हमारी 5cb। उनकी कॉफिशिएंट लिख लीजिए। कॉफिशिएंट्स कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है जैसे जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, बस आपको कैसे भी लिखना है, समझ में आना चाहिए। कॉफिशिएंट्स देखो, इसका हो जाएगा 7 के आगे क्या है? मतलब 7 जो नंबर है प्लस का, तो प्लस का। अच्छा, अब इसका हो जाएगा एक चीज़, ये जो हमारी टर्म है ना, ये माइनस वाली है, माइनस वाली, इसका हो जाएगा -5। ठीक है, अच्छा लीजिए दोबारा, ये एक टर्म है, ये जो पूरी एक टर्म है ना, इसके आगे क्या है? प्लस है ना, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस है, प्लस है। ये जो पूरी एक टर्म है इसके आगे क्या है? माइनस। तो इनके साथ जब आप टर्म को सेपरेट करोगे ना, तो इनके आगे प्लस माइनस जो है वो भी लिखना पड़ेगा। देखो इसके साथ कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लगाया, इसके आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब कॉफिशिएंट क्या होता है बेसिकली? जैसे इसमें हम जो कॉफिशिएंट बता रहे हैं ना, इस पूरे वेरिएबल को छुपा लो, 7 हो गया कॉफिशिएंट, इस पूरे वेरिएबल को छुपा लो, -5 हो गया कॉफिशिएंट। अब ध्यान दीजिए, -2abc। जब नॉर्मली क्या कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली कोई बोलेगा भाई बताओ इसमें कॉफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे -2। क्या बोलोगे? -2। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बात करता है, क्या बात करता है? स्पेसिफिक कैसे सर? कोई बोलेगा इसमें c का कॉफिशिएंट बताओ, तो c को छोड़ के बाकी सब कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो c को हटा दो तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? -2ab। कोई बोलेगा इसमें a का कॉफिशिएंट बताओ, तो -2bc। कोई बोलेगा -2 का कॉफिशिएंट बताओ, तो abc। कोई बोलेगा 2 का कॉफिशिएंट बताओ, किसका? 2 का, तो -abc। अगर कोई स्पेसिफिक बात करता है कि इसका कॉफिशिएंट बताओ, तो उसको छुपा लेना या उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो एज इट इज। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। नॉर्मली पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में इसने कुछ बोला नहीं है कि ए का बताओ बी का बताओ, बस बोला है कि टर्म और उसका कॉफिशिएंट। तो जब ऐसे बोलेगा टर्म और उसका कॉफिशिएंट, तो जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या होता है? नंबर, जो नंबर होगा वो कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है मेरे को, ठीक है, टर्म्स और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉफिशिएंट। ठीक है जी, देखिए टर्म मेरी क्या है? x² मेरी एक टर्म है, उसके बाद -3x, क्योंकि मैंने बताया माइनस प्लस भी आएगा, और ये प्लस का 2 इसके आगे क्या था? प्लस। तो प्लस को तुम लगाते नहीं है ना, वही वाली बात है ना भाई, प्लस को लगाओ ना लगाओ मर्जी, आप लगा लो प्लस को, आपकी मर्जी है। इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया? जिसके, हाँ दूसरी बात, कहीं पे x लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले सिखाया था पॉलिनोमियल्स में, आई थिंक x लिखा हुआ है, इसके साथ कॉफिशिएंट कोई बोलेगा सर है नहीं, नंबर नहीं है। वेरिएबल के साथ अगर नंबर नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 नंबर है। क्यों सर? देखो 1 × x = x, वापस से घूम फिर के वही बन जाएगा। तो अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसके साथ एक नंबर है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका 1 हो गया, इसका -3 हो गया, इसका क्या होगा? ये तो मैं मसले में पड़ गया, 1 सेकंड बताते हैं इसका भी आपको। इसका 2 होगा। ठीक है, प्लस का 2 मतलब सर क्यों? यहाँ पे तो वो वेरिएबल नहीं था। देखिए जैसे वेरिएबल है और कांस्टेंट नहीं है तो 1 होता है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा, वापस x बनेगा। उसी तरीके से अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल क्या होगा? x0 या फिर a0 या फिर b0, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0। क्यों? क्योंकि x0 कितना होता है? 1, तो 2 आ गया। a0 कितना होता है? 1, तो 2 आ गया। b0 कितना होता है? 1, तो 2 आ गया। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो,
किसी भी, जैसे मान लो x की पावर 0, a की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, ना सिर्फ वेरिएबल की, कांस्टेंट की भी, मतलब किसी की भी पावर 0 हो, चाहे नंबर की पावर 0 हो, चाहे ABCD की पावर 0 हो, मतलब वेरिएबल की किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए वो क्यों आता है कभी सिखाएंगे, मौका लगा तो, ठीक है। चलिए तो 2 है, इसके साथ वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वेरिएबल है एक्चुअली में। वो क्या वेरिएबल है, ये रहा वेरिएबल, मगर इसको शो नहीं करना, ठीक है। आप ऐसे ही लिख दो बस डायरेक्ट, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। z², ठीक है। देखिए जी, टर्म्स लिखेंगे हम, और अब लिखेंगे कोफिशिएंट। टर्म्स क्या है इसमें, 5x² y², फिर -3x² y² z², और बाकी क्या बना, z का स्क्वायर। डब्बा बनाना चाहो टेबल बना सकते हो। इसमें हो गया 5, इसमें हो गया -3, इसमें हो गया 1, ठीक है जी। चलिए हो गया हमारा, फोर्थ करते हैं AB, ठीक है जी। चलिए टर्म्स लिखते हैं, कोफिशिएंट, कुछ भी लगा दो यार, कभी कुछ लगा रहा हूँ मैं, कभी कुछ लगा रहा हूँ। चलिए 3/2a -1/5b, और ये AB, ठीक है। इसमें हो गई 3/2, इसमें हो गया 1/5, इसमें हो गया 1। सिंपल है, और कुछ नहीं है। वेरिएबल के अलावा क्या है, नंबर तो इसमें ये है ना, इसमें क्या है 1, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। काफ़ी सिंपल है, हमने पहले ही किया था। 11, देखिए जी, ये तो हमारा हो गया बाइनोमियल, बताऊंगा बस लिखते जाओ पहले, बाइनोमियल। ये हो गया हमारा मोनोमियल, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, जिसने नहीं देखा वो एक बार देख ले। बाइनोमियल क्यों, दो, अगर जिसमें 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 2 टर्म्स हैं, देखो, एक टर्म 2 टर्म, बाइनोमियल। इसमें पूरी एक ही टर्म है, प्लस माइनस इसमें आया नहीं, ये जो माइनस है तो इसी का माइनस है ना, मतलब प्लस माइनस करके दूसरा तो आया नहीं कुछ। अगर इस यहाँ पे भी, अगर इसके बीच में भी प्लस हो जाता ना, अगर ऐसे भी हो जाता, ये ऐसे ऐसे भी हो जाता है ऐसे, तो भी बाइनोमियल बन जाता। तो हमारे क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। इसमें 2 है, 1 2, तो बाइनोमियल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, 8x, एक बार चेक कर लूँ बच्चों, 7x² माइनस, अच्छा माइनस था ये, देखा चेक करने का फ़ायदा, -3x², उसके बाद है मेरा 11/2x² एंड देन -5x² एंड देन 8x²। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करेंगे, कॉमे की जगह आपको प्लस लगाना है। ये जो कॉमा है ना, देखो देखो आप 7x², कॉमा है, प्लस लगाओ, मगर माइनस भी है तो इसको ब्रैकेट में डालो, याद रखना है, ठीक है। कॉमा है, प्लस लगाओ, कॉमा है, प्लस लगाओ, वहाँ माइनस का दोबारा तो ब्रैकेट में डालो, ये करना है आपको। एंड है, प्लस लगाओ, क्योंकि लास्ट था, मतलब इसके बाद एक लास्ट टर्म थी, इसलिए इसने एंड लगा दिया, नहीं तो यहाँ पे भी कॉमा लगाता रहता, कॉमा कॉमा कॉमा। तो कॉमे की जगह और एंड की जगह आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये समझ लो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, ये टर्म अलग अलग टर्म है, तो दोनों को कंबाइन करना है प्लस लगा के, इसको भी कंबाइन करना है, सबको कंबाइन करना है प्लस लगा के, ठीक है। माइनस वाला था तो ऐसे लिख दिया। अब पहले ब्रैकेट को, अब पहले इस वाले को हम ठीक करेंगे। 7x² प्लस माइनस माइनस होता है, 3x² प्लस 11/2x² प्लस माइनस माइनस होता है, 5x² प्लस 8x था ना भाई, देखा ये स्क्वायर है भाई, तभी तो मैं समझू चल क्या रहा है ये 8x², देखा। हाँ जी, अब देखिए, सबसे पहले जब आप भी प्लस करोगे या माइनस करोगे, वेरिएबल वाले, मतलब ऐसे नंबर को जिनके साथ वेरिएबल अटैच है, नंबर के साथ वेरिएबल है, तो सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, रूल्स हैं कुछ, वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे x है तो x होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, x² तो x² होना चाहिए, मतलब x² प्लस x की पावर 3 को आप प्लस नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेगा, प्लस होगा ही नहीं वो, ठीक है, सेम रह जाएगा। x² प्लस x² प्लस हो सकता है, 2x² प्लस 3x² प्लस हो सकता है। तो नंबर तो आप प्लस करना जानते हो, तीनों तो कितने होते हैं, 5, और ये x² है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। इसको प्लस, देखो ये इस तरीके से समझो, ये मान लो और ये मान लो मैंगो है, ये क्या है, मैंगो, और ये क्या है, मैंगो, इसको मैंगो मान लो, मैंगो
2 मैंगो प्लस 3 मैंगो कितने हो गए, 5 मैंगो। ऐसे ऐसे होगा ना 5 मैंगो, तो वो मैंगो समझ लो उसको। आप ऐसे तो करते नहीं हो कि 2 और 3 5 और मैंगो मैंगो 2, ऐसे तो करते नहीं हो। अच्छा 2 और 3 5 मैंगो और मैंगो 2 मैंगो, ऐसे तो लिखते नहीं हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x³ तो ये होगा नहीं। क्यों, देखो 2 इसको मान लो मैंगो प्लस 3 इसको मान लो बनाना फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पावर अलग है। तो 2 मैंगो 3 बनाना को प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैंगो अलग है बनाना अलग है, भाई कैसे इन दोनों को मिलाओगे, नहीं मिला सकते। तो वही ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया नीचे डिवाइड में, यहाँ पे क्यों आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, तो मतलब ये एलसीएम वाला बन गया ऑटोमेटिकली। सबके नीचे 1 है, सबका एलसीएम कितना आएगा, सबका एलसीएम आएगा 2, क्योंकि एक ही नंबर है 2। अब हमें क्या लिखना है, हम जैसे करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 2 आ गया। अब देखिए 7x², पहले ये लिखिए ब्रैकेट, -3x² ब्रैकेट, मैंने आपको एलसीएम सिखाया था, प्लस 11x² ब्रैकेट, -5x² ब्रैकेट, प्लस 8x² ब्रैकेट। ठीक है जी, अब ब्रैकेट में हमें नंबर डालना है। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी, 2 आ जाए 2 बार पढ़ना पड़ेगा सर। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ, 2 आ जाए 1 बार, 1 का 2 बार, 1 का 2 बार। ये हो गया, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 7 2 14x²। ठीक है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ जो चल रहा है उसको लिखते चलो ऐसे ही बस। 3 2 -3 2 6x², 11 1 11x²। जहाँ पे माइनस है माइनस आया है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस आ रहा है। -5 2 10x², 8 2 16x²। कुछ किया नहीं, बस सिंपल किया है। नीचे कितना चल रहा है, नीचे हमारा 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबको पे प्लस करना है और जो माइनस है उसको माइनस करना है। यही तो है ना भाई। प्लस के इसमें कौन कौन सा, तो 14, ये प्लस का है 14 लिख लो। x² वो भूल जाओ, x² तो आएगा ही बाद में। 14 प्लस का हो गया, 11 हो गया प्लस का, और कौन सा है 16 हो गया प्लस का। तो इनको तो हम कर लेंगे प्लस, 6 10 11 1 1 1 2 3 4 4 सॉरी 41 कितना हो गया, 41x का स्क्वायर। माइनस वाले कितने हैं, -10 और क्या है हमारा -6, ये हो गया मेरा 16। तो माइनस का 16, दो माइनस के नंबर को प्लस करते हैं मगर माइनस का साइन आता है, आपको पता होगा, 16x²। और नीचे मेरा कितना है, नीचे है मेरा 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देख के समझ में आ रहा है, 41 में से 16 को माइनस करेंगे तो 10 11 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 बचा हमारा 5, 3 में से गया बचे 2, माइनस नहीं प्लस का आएगा। क्या हो गया हमारा आंसर, 25/2x²। प्लस का क्यों आया, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर क्या है 41, 41 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस का आया है। ठीक है जी, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, कितना सिंपल था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहले हमने प्लस लगाया, सबको प्लस से हमने जोड़ा, उसके बाद हमने इसको ठीक किया जो ब्रैकेट वाला था, उसके बाद हमने एलसीएम लिया और नॉर्मली हमने सॉल्व करा। ठीक है, चलिए रब करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 20 सी है, 20a प्लस बी माइनस सी, a माइनस 20b प्लस सी, a प्लस बी माइनस 20c। कुछ नहीं है, पहले इसको हम करेंगे अटैच। ये सब तो ये तो पूरी की पूरी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म हो गई है ना, ये भी क्या हो गई, एक टर्म हो गई। वैसे एक बात आऊँ, इसमें 3 टर्म है, सॉरी नॉट एक टर्म, आई एम रॉन्ग, नॉट एक टर्म, 1 2 3 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 3 है, 1 2 3 3 टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है 3 टर्म्स है। तो इसने 3 टर्म्स को एक साथ लिखा हुआ है, फिर 3 को एक साथ लिखा हुआ है, फिर 3 को एक साथ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो वो 3 को एक साथ लिखे, 4 को एक साथ लिखे, 10 को एक साथ लिखे, हमें तो सबको प्लस कर देना है, तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो कुछ करना नहीं है हमें, तो लिखो एज इट इज। वो गलती हो गई, मैंने एक टर्म बोल दिया आपको, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए इसकी जगह प्लस लगाएंगे, a माइनस 20b प्लस सी, इसी जगह प्लस लगाएंगे a प्लस बी माइनस 20c, इतना कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था a और b कभी भी प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैंगो प्लस बनाना कभी भी प्लस नहीं हो सकते। a प्लस a हो जाएगा हमारा 2a, 1 और 1 2a। ठीक है, 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, ऐसे होता है। और b में प्लस होगा, c में प्लस होगा। ठीक है, उसी तरीके से माइनस भी होगा, a माइनस b रहेगा, a माइनस ए हो जाएगा 0, b माइनस ए हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस b माइनस b 0, एक ही तो बात है। देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, एक ही तो बात है। ठीक है, चलिए
तो पहले क्या करेंगे, पहले एक जैसे नंबर को एक जगह, सॉरी एक जैसे वेरिएबल को एक जगह, नंबर तो कुछ भी हो, नंबर तो कुछ भी प्लस हो जाता है ना, 20 ए और ए एक जगह लिख लो इसको, 20 ए के आगे क्या है प्लस, इसे के आगे क्या है प्लस, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब बी को लिख लो, तो ये प्लस का बी है, प्लस का बी, और ये रहा एक, ये है माइनस का 20 बी, ठीक है, दो खत्म हो गए। ये नीचे नंबर ऐसे लगा लेकर पता चल जाएगा क्या क्या खत्म हो गया। अब सी की बारी है, माइनस का सी, और ये सॉरी एक प्लस का भी, ये भी रहा सॉरी देखा लगाने से बेनिफिट, तो यहाँ पे पहले भी लगाएंगे माइनस का बी। चलिए ये भी हो गया हमारा, ठीक है जी, गड़बड़ हो गई थी, माइनस का सी और ये वाला, ठीक है, माइनस का 20 सी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थी ना ऊपर, देखो नीचे मैंने 9 टर्म्स लिखे हैं, कुछ गायब हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9, देखा जी, ट्रिक देखो आप, ये सब ट्रिक आप भी ट्राई किया करो, पता चलता है। ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 टर्म्स हो गई। अच्छा 3 है ना, आप देखो 3 ए थे ऊपर, नीचे 3 है, 1 2 3 1 2 3, अब सही है। अब इसको करेंगे 20 ए 21 ए 22 ए, भाई 20 21 22 21 सॉरी 20 22 ए, ठीक है जी, 20 ए प्लस ए। नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। देखो होगा कैसे, ये 20 ए है, ये बेसिकली है क्या, ये 1 ए है, और ये बेसिकली है क्या, ये भी 1 ए है। तो 20 21 22 22, और ये ए है तो ए बस यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या होता है कि वो दिखाते नहीं लिखा हुआ, मगर वो ऐसे ही करना होता है आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया 20 है, ठीक है। अब बी करते हैं, देखो प्लस का बी और प्लस का बी, तो ये तो गया मेरा 2b, और ये कितना है फिर माइनस का 20b है, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 18 हो गया बी, 20 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो माइनस 18 बी हो गया, माइनस 18 बी। अब इस पे आ जाओ सी पे, तो माइनस का सी और ये प्लस का सी, तो ये तो माइनस का सी और प्लस का सी, ये तो हो गया मेरा 0, तो कितना बचा माइनस का 20 सी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर है। सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज़, मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखना होता है, ठीक है जी। कॉमा की जगह बस आपको प्लस डालना है, ठीक है। ये भी था प्लस डाल दिया, बस अभी मैं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये एंड की जगह प्लस डाल दिया, वहाँ पे शायद आएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। आप देखो मैंने आपको सिखाया था ना, सबको एक जगह लिख लेना, एक जैसे जो हैं, आप ये भी कर सकते हो और आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। देखो 3x है, 3x, अच्छा ये क्यूब है, मैं गलती, 3x क्यूब, ठीक है। तो क्यूब वाले नंबर और कहाँ है, एक ये रहा, तो लिखो माइनस एक्स क्यूब, और कहाँ क्यूब वाला, एक ये रहा, तो लिखो माइनस 2x क्यूब। सिक्वेंस में चलो, उसके बाद क्या है 7, तो लिखो +7, ये रहा 7, अंडरलाइन कर दिया करो ताकि पता चल जाए। उसके आगे और क्या नंबर, ये रहा, तो लिखो +4, और क्या है -8, तो लिखो -8। उसके बाद क्या है +6x, लिखो अंडरलाइन करो थोड़ा सा। अब x वाला ढूंढो, मतलब जिसकी पावर सिर्फ जिसकी पावर सिर्फ जहाँ पे सिर्फ x लिखा हो, मतलब पावर 1 हो बेसिकली, 6x, और एक ये रहा +x, और एक ये रहा माइनस का 9x, और एक ये रहा प्लस का 4x। उसके बाद क्या है -5x स्क्वायर वाला ढूंढो, एक ये रहा, एक ये रहा -x स्क्वायर, और कहाँ है एक ये रहा प्लस का 2x स्क्वायर, और कहाँ है एक ये रहा प्लस का 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कुछ नहीं है, सब पे अंडरलाइन हो चुकी है, सब पे हो गई। एक बार काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर थे। फिर हमने इसको मतलब एक तरह से पजल किया, उठा इधर से उठा के यहाँ पे रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है। मैं ये आपको बता रहा था कि ऐसे लिखने की बजाय, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा ये, वो तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मान लो 3x क्यूब हो गया, और ये माइनस का x क्यूब हो गया, तो ये हो गया मेरा प्लस का 2x क्यूब हो गया, और ये माइनस का 2x क्यूब हो गया, तो प्लस का 2x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब होता है हमारा 0, तो 0 आ गया, तो x क्यूब तो खत्म ही हो जाता है इसमें से, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको,
ये मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो 0 लिखो ना, लिखने की जरूरत नहीं, भूल जाओ, लिखने 0 लिखोगे बाद में हटा दोगे, क्या करोगे, है ना। तो ये देखो भाई एक्स क्यूब तो मेरा पूरा हो गया 0, कैसे 3x क्यूब और ये माइनस 3x क्यूब 0 हो गया। इस पे आ जाओ, 7 4 11 माइनस 8 9 10 11, 11 में से 8 गए तो बचे हमारे 9 10 11 मतलब 3, ठीक है 9 10 11 हो गया 3। 6x और x और x, 6 और 1 7x, कितने हो गए 7x हो गया। 7x और माइनस x तो हो गया माइनस का 2x। देखो 7x माइनस का 9x कितना हो जाएगा माइनस का 2x, मतलब 2 आएगा और 9 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो ये भी मेरा हो गया। उसके बाद मेरा क्या बचा, ये 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, साइड में लिखो। और ये देखो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो गया मेरा 5x स्क्वायर हो गया। तो कितना आंसर आ गया x स्क्वायर हो गया माइनस का, तो माइनस का x स्क्वायर ये हो गया। इसको सीक्वेंस में लिखना सिखाता हूँ आपको। देखो इसको आंसर लिखना, सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना जिसकी पावर ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस आएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वो लिखना जिसमें वेरिएबल की पावर उससे कम है, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई एक्स 0, ये मतलब है ना। तो फिर x का मतलब क्या है और ये 2x का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, तो पहले अब ये वाला आएगा, तो माइनस 2x और ये प्लस 3, ये मेरा आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप इतना छोड़ के आओगे तो भी कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर, लेकिन वो मैंने आपको बताया इसलिए तो कि थोड़ा अच्छा लगता है सीक्वेंस में लिखना, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा ये एक मिनट 1 सेकेंड, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने अभी देखिए ये जो है ना ये 3 कहाँ गया मेरा 2x वाला, ये रहा 6x, ये देखो ये गलती हो गई ना भाई, अरे इसको ये गलती सही करते हैं, इसको x में गलती हो गई 6x, अरे इसको पूरा रब करते हैं यार। अब देखिए क्यूब वाले को सॉल्व करते हैं, 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो देखो 3x क्यूब हो गया और ये माइनस का है ना, चलो इसको लिख के दिखाते हैं यार गलती ना हो। देखो 3x क्यूब और ये कितना है माइनस का 3x क्यूब, तो मेरा हो जाएगा 0 है ना, तो 0 जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं हम, इसको हमने छोड़ दिया, तो मेरा x क्यूब हो गया 0। अब देखो 7 और 4 11, 11 में से 8 गए तो बच्चा 3, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस का 3 आएगा क्योंकि 11 बड़ा है। अभी देखो 6x और 1x, 6x और प्लस x और कौन सा प्लस का नंबर है प्लस का 4x, तो 6 4 10 11 कितना हो गया 11x, क्या माइनस करना 9x, तो कितना हो गया 2x, तो प्लस का 2x आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसके बाद मेरा ये वाला बचा है, तो 5x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर हो गया माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया मेरा 5x स्क्वायर प्लस का, तो क्या करोगे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करते हैं तो x आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है 6 माइनस का तो माइनस आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, आप इसको कैसे लिखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ऐसे क्यों सर। सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना जिसकी पावर ज़्यादा है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, एक्स की पावर 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पावर कितनी है 1 पावर है, 2x का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, और यहाँ पे पावर कितनी है 0, कैसे 3 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई एक्स 0, ठीक है। तो पहले 2 पावर 1 पावर 0 पावर, ये सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पे छोड़ के आओगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, मगर ये क्या है बेस्ट, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको, 2/3x² 1/3x5 माइनस 1/4y² कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर 2/3x5 माइनस 2/3x5 प्लस 2y² 2/3x² माइनस x5 माइनस 5/4y²। चलिए जी एक जैसे एक तरफ लिखेंगे x² और ये x² एक तरफ लिख लेंगे, इसको एक ही साइड 2/3x² माइनस x² और ये 2/3 है ना, इसके आगे प्लस है क्योंकि इसके आगे कुछ माइनस नहीं दिखा हुआ, 2/3x², ये एक तरफ हो गया, ठीक है। अच्छा मैं ना आपको इसको सॉल्व करने की एक ईजी ट्रिक भी बताऊंगा। देखो ये बीच में हो गया, उसके बाद हम करते हैं, चलो y² लिख लेते हैं। देखो y², एक y² ये रहा, एक y² ये रहा, एक y² ये रहा, ठीक है। आप जो स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग का प्लस वाले से करना ऐसे वाले क्वेश्चंस में। अगर आपने स्टार्टिंग माइनस वाले से करी ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे x² की स्टार्टिंग करी तो मैंने प्लस वाले से करी है, अगर मैं माइनस वाले से करूँगा यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं मिडल में माइनस वाले से करूँगा या फिर यहाँ पे सेट देखो x के बाद y² फिर xy, अगर मैं y² की स्टार्टिंग करूँगा माइनस वाले से या मैं xy की स्टार्टिंग करूँगा माइनस वाले से तो आप गलती करोगे आगे जाके, ठीक है, गलती हो जाएगी उसमें। इसीलिए क्या करना है आपको, आपको स्टार्टिंग करनी है किससे प्लस वाले से,
तो देखो ये वाला हो गया, ये तो माइनस का, इससे मैं स्टार्टिंग नहीं करूँगा, ये भी माइनस का, मैं इससे स्टार्टिंग करूँगा, प्लस 2/y²। क्या गलती होगी सर? गलती तब होगी जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, इसलिए आप कुछ भी कर दो, ये कर दिया, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, तो -1/4 y² -5/4 y², ठीक है जी, ये हो गया। मैंने क्या लिख दिया यार, देखा बातों बातों में आपसे बातें करते करते गलती हो गया मेरा। ये 2y² है, ठीक है, 2y², ठीक है। अब लिखना मुझे x/y, तो ये देखो ये रहा x/y, प्लस का ये प्लस का ले लेता हूँ, +1/3 xy। अच्छा, और कहाँ है एक्स वाई, जी ढूंढो, एक ये रहा, ये माइनस का 2/3 xy है, और कहाँ है, और ये रहा माइनस का xy, ठीक है। बस देखो x वाले में स्टार्टिंग हुई है प्लस से, y वाले में हुई है प्लस से, और x इसमें हुई है प्लस से। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें प्लस से स्टार्टिंग हो ही नहीं रही, तीनों ही माइनस के हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस वाला करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको जब एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे, जब आप एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे प्लस लगाना, और माइनस को जैसे माइनस, तो इसका माइनस है ना 2y का, तो माइनस को ऐसे लिखना, -2y², एलसीएम लेते वक्त ऐसे, -1/4 y² -5/4 y², ठीक है, ऐसे रखना है इसको ऐसे, ठीक है। जो एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 है, तो ऐसे एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस ही रखना, ये माइनस में रखना, फिर -2y² इस टाइप से करना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 डालेंगे, इसके नीचे 1 डालेंगे, और इसके नीचे 1 डालेंगे, और ठीक है। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, और इसको अलग करेंगे, क्योंकि ये और ये प्लस नहीं हो सकते, ये x² है, ये y² है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। इसको मैं करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा, वेरी गुड। अब 2x² आएगा, ब्रैकेट, -x² आएगा, ब्रैकेट, +2x² आएगा, ब्रैकेट, ठीक है जी, इतना बड़ा ब्रैकेट हो गया। चलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 1 का पढ़ेंगे 3 आ जाए 3 बार, 3 का पढ़ेंगे 3 आ जाए 1 बार, ये हो गया। अब ये वाले में करेंगे, तो इसमें देखो प्लस लगा दो पहले, ये गलती हो जाती है ना बच्चों से, अगर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो प्लस में कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। 2y² ब्रैकेट -1y² ब्रैकेट -5y² ब्रैकेट, ठीक है जी। 1 का पढ़ेंगे 4 बार, 4 का पढ़ेंगे 1 बार, 4 का पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है जी। इसमें क्या है, प्लस लगाओ, यहाँ पे जो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, 3x5 ब्रैकेट -2xy ब्रैकेट -xy ब्रैकेट, 3 का पढ़ेंगे कि वह 3 आ जाए 1 बार, 3 का पढ़ेंगे 3 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 3 आ जाए 3 बार। अब देखो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसको, तो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -3x², ये हो जाएगा मेरा +2x², और नीचे कितना है मेरा 3 है, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 2 और 4 8 8y², ये हो जाएगा मेरा -1y² -5y², नीचे कितना है मेरा 4, प्लस इसे करो xy -2xy और -3xy, नीचे कितना है मेरा 3 है, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्व करो, 2 और 2 4, और ये 4 में से 3 गए, बचा 1, मतलब 1x²/3, ये आ गया। प्लस लगाओ 8, और ये कितना है 6, -5 और -1 हो गया -6, और ये कितना है 8, तो 8 में से 6 गए, तो बचेंगे हमारे 2, तो 2, नीचे कितना है 2/4, और ऊपर क्या है y², ठीक है, ये कटेगा बाद में काटेंगे, प्लस 3xy और 2xy हो गया हमारा -5xy, -5xy में से एक xy चलेगा, तो बचे हमारे -4xy, तो माइनस का आंसर आ रहा है ना, पहले से ब्रैकेट में लिखेंगे -4xy, अपॉन में कितना है 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1/3x² इसको ऐसे लिख दो, आगे सॉल्व नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा, तो प्लस 1/2y² लिख दो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, काट के मत दिखाओ, अच्छा लग रहा है, काट के दिखाना है काट के दिखा दो, प्लस माइनस
माइनस, ये कितना हो जाएगा 4/3 x y, 3 है ये, ठीक है। कैसा 3 लग रहा है बताओ, 4/3 x y, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो गया। नंबर 4 देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, पहला पार्ट है हमारा, देखिए +5z, ठीक है। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो फ्रॉम के बाद वाला जो है उसको पहले लिख लेना, 4x - 3y + 5z। अब फिर माइनस लगाना, फिर ये जो होगा इस पूरे को ब्रैकेट में डालना, ब्रैकेट में किस में डालोगे, ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ये 3 टर्म है, अगर एक ही टर्म होती तो बस नॉर्मल लिख देते ऐसे, अगर प्लस का नंबर होता, ठीक है। और अगर माइनस का होता तो ब्रैकेट लगा लेते। एक से ज़्यादा टर्म होगी ना, 1 2 3, एक से ज़्यादा टर्म होगी तो ब्रैकेट लगाना हमेशा, ठीक है। क्यों बताता हूँ अभी क्यों। अब इसके साइन चेंज होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगवाया था आपको। ये माइनस का हो जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए 4x और 3x, कितना बचा, x बचा, ठीक है। डायरेक्ट कर दो, ज़रूरी नहीं है कि उठा के पास लिखना, आप ऐसे कर सकते हो। 3y और 2y, कितना बचेगा, माइनस का y, क्योंकि 3y बड़ा है 2y छोटा है। 5z और 1z कितने हो गए, प्लस का 6z। ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, CD, ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए फॉर्म की बात वाला पहले, -10AB, सॉरी -10BC प्लस नॉट AD, AB -4CD, फ्रॉम की जगह माइनस, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, -11AB प्लस 6CD बस यही है ना। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -10BC प्लस A, ये है B, -4CD माइनस माइनस प्लस 11AB माइनस प्लस माइनस 6CD, 10BC स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, AB और ये रहा AB, कितना हो गया 12 प्लस 12AB, 11 ये रहा, 1 ये रहा, जिसके साथ कुछ नंबर नहीं उसके साथ 1 नंबर होता बताया था, -4CD 6 और -6 तो गया -10CD। ये आपका आंसर हो गया। बुक में पीछे कैसे दिया होगा, ये पहले लिखा होगा ऐसे 12AB, उसके बाद लिखा होगा -10BC, फिर -10CD। चेक कर लो एक बार, हाँ जी ऐसे दिया हुआ है। ऐसा क्यों सर? देखिए कुछ नहीं है, सिंपल, जो वेरिएबल पहले आता है उसको पहले लिख देते हैं। पहले ए आता है तो पहले ए वाला लिख दिया, उसके बाद ए के बाद बी आता है तो बी वाला लिख दिया, उसके बाद सी है ना फिर सी वाला लिख दिया, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। चलिए रब करते हैं इसको, थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका जी, फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा तो लिखते हैं 3/4x प्लस y माइनस z, फिर फ्रॉम की जगह पे माइनस आएगा और ये आ जाएगा हमारा पूरा ब्रैकेट में 1/2x माइनस 1/2y माइनस 1/3z, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करते हैं। चलिए 3/4x प्लस y माइनस z माइनस 1/2x माइनस माइनस प्लस 1/2y माइनस माइनस प्लस 1/3z। अब क्या करेंगे, अब इसको प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, तो पहले एक जैसा ये वाला और ये वाला साथ लिख लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे साथ क्यों लिख रहे हैं, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी नंबर आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, उसमें ईजी था, ठीक है। चलिए तो 3/4x माइनस 1/2x, वाई वाला कौन सा ही रहा, सो प्लस वाई, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, ठीक है, और ये हो गया प्लस 1/2y माइनस जी, इसके नीचे 1 और ये हो गया प्लस 1/3। इन दोनों को एक साथ करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम आएगा इसका 4 लिखेंगे, करके देख लेना, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मैंने बताया था दो नंबर अगर सेम होते हैं और वो दो नंबर सेम होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऐसे ही होगा ना, देखो एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा, या तो नंबर सेम होंगे, सेम नंबर हुए तो सेम एलसीएम। अगर छोटा बड़ा होगा
तो छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आता होगा, पूरा का पूरा डिवाइड होता होगा एक ही बारी में, ठीक है, तो वो नंबर एलसीएम बन जाता है। जैसे 2 2 4 आता है, हम यहाँ पे 3x लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट और माइनस ये कितना है 1x है ना, और ब्रैकेट। 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाए 1 बार, 2 का पढ़ेंगे 4 आ जाए 2 बार। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कैसे करेंगे, प्लस है ना, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, लगाइए प्लस लगा दीजिए बस। कितना एलसीएम आएगा 2, ठीक है, तो y ब्रैकेट अभी कितना है प्लस ये 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना -1x, इसको मैं -x भी लिख सकता हूँ खाली, और ऐसे लिखा करो, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा +y, ऐसे मत लिखा करो, ठीक है, वो सही नहीं लगता, करते ही ऐसे लोग, ठीक है, लिखोगे तो गलत नहीं है। 1 का टेबल पढ़े 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का टेबल पढ़े 1 बार पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है माइनस, ये माइनस कौन सा, ये माइनस इसका माइनस है, ये माइनस जो है माइनस जी का है ना, मतलब देखो इससे ऊपर जाओ, ये माइनस जी का है। तो जब मैं इसका एलसीएम वाले क्वेश्चन पे आऊँगा ना, जब मैं एलसीएम सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे पहले प्लस लगाऊंगा, ठीक है, क्यों, पहले इसका एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम आएगा 3, ठीक है। अब ये माइनस इसको देना, माइनस जी इसको दूंगा, माइनस जी ब्रैकेट, ये कितना है प्लस जी ब्रैकेट, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी बताता हूँ, पहले कर लो थोड़ा सा। 1 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 का पढ़ेंगे 1 बार, ऐसे, क्योंकि अगर आपने ये माइनस बाहर लगा दिया, जस्ट इमेजिन ये माइनस आपने बाहर लगा दिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 3 और ये हो गया जी ब्रैकेट प्लस जी ब्रैकेट, आप ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये जो जी है, ये तो मतलब आपने इसको तो प्लस का बना दिया, मगर ये जी ऊपर था किसका, माइनस का। तो यहाँ पे जब ऐसे वाला एलसीएम वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर माइनस लगा होगा पहले तो ध्यान देना, माइनस उसी को देना, बीच में प्लस लगाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस इसको करेंगे तो -2x अपॉन में कितना है जी 4, प्लस ये कितना है 2y प्लस y अपॉन में 2 प्लस -3z, देखो माइनस आ रहा है ना, इसको ध्यान दे, इस पर ध्यान देना, प्लस z अपॉन में 3, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x अपॉन में 4 प्लस 2y और y 3y अपॉन में 2, ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो अब ध्यान दो, ये मेरा ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -2z अपॉन में 3, और बाहर क्या है यहाँ पे प्लस, मतलब देखो ऐसे होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, पहले लिख के दिखा देखो प्लस, और ये कितना है -2z अपॉन में 3, मगर साइन तो एक ही आएगा, या तो ये, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप वापस से इसको माइनस कर देंगे, -2z अपॉन में 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ध्यान देना है ये वाले स्टेप में, ठीक है। तो आपकी बुक में थोड़ा सा हो सकता है आपका इसको ऐसे लिखा हो 1/4x, इसको लिखा हो इन्होंने प्लस 3/2y, इसको लिखा हो इन्होंने -2/3z, एक ही बात है, 1 कहाँ से आया, जिसके साथ कुछ नहीं साथ 1 होता है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना, इतना लिख कर आओगे कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आपको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 1/4x 3/2y, 3/2y लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है भाई, अलग थोड़ी है, ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। चलो रब करते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका, -c³ a³ b³ c³, ठीक है। चलिए फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, 7abc -3a³ प्लस 5b³ -c³ फ्रॉम की जगह माइनस, अब ये वाला उठा के ब्रैकेट में, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है, a/3 प्लस b/3 प्लस c/3 माइनस 3abc, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7abc माइनस 3a³ प्लस 5b³ माइनस c³ माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस माइनस प्लस 3abc। सबको पता है ऐसे क्यों हमने सॉल्व किया है, 7abc 3abc हो गया हमारा 10abc। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम वाले में लिखना पड़ता है चिपक चिपक के, इसमें भी चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, ठीक है।
-3a³ और a³ माइनस का और माइनस का, तो हो गया मेरा माइनस का 4a³ प्लस का 5b³ माइनस का 5b³ तो हो गया मेरा प्लस का 4b³ माइनस c³ और माइनस c³ हो गया मेरा 2c माइनस 2c³। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बुक में आपको ऐसे दिया होगा -4a³ प्लस 4b³ माइनस 2c³ एंड देन आपको दिया होगा प्लस 10abc। देखो कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो यार, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो मुझे तो मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको ऐसे लिखूँ, पहले ये वाला लिखूँ। देखो मेरा मन ऐसे कर रहा है -4a³। अगर 2 नंबर ए वाले हैं तो पहले जिसकी पावर ज़्यादा है वाला ले लिया। अगर मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाऊँ तो उसके बाद फिर मैं ये वाला लिखूँ -4a³ प्लस 10abc देन प्लस 4b³ माइनस 2c³। मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे लिखूँ, मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर बस सेम आना चाहिए। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, चेक कर लेना पीछे, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला सब्ट्रैक्ट, इसके आगे क्या है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम द सम ऑफ, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है फ्रॉम द सम ऑफ, तो उसने फ्रॉम के बाद इस बार हमें मतलब ये दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है अलग से। तो पहले दोनों को बोला इन दोनों का सम करना पड़ेगा, सम मतलब प्लस, तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। देखो कैसे, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हो ना, तो पहले लिखो क्या क्या है 2 प्लस 8x² माइनस x³, ऐसे लिखते थे आप। इसमें एक एडिशनल है तो एंड की जगह पे प्लस लगा देंगे। प्लस क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे सम बोला है, बस और कुछ नहीं है। 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2, फ्रॉम की जगह पे माइनस। ये ऐसे भी बोल सकता था सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम दी प्रोडक्ट ऑफ ये, तो अगर प्रोडक्ट बोलता तो एंड की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देते, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में अभी आएगा 3x माइनस 7x³ प्लस 5x²। ठीक है जी, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ होगा। ये देखो 2 और -2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो गया बेसिकली। ये और ये मिला के हो गया 0। इसको आप ऐसे काट के देखो, इसको आप ऐसे काट के भी दिखा सकते हो, यहीं पे ऐसे कट कर दो इसको, ऐसे ऐसे, और कट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं कट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं कट नहीं कर रहा। ऐसे कट भी करके दिखा दो, कोई मसला नहीं है। माइनस का 2 है और ये 2 है, ये और ये हो गए 0। मैंने अपने माइंड में सॉल्व कर लिया, 0 हो गए। 8x² और माइनस 3x², ये और ये हो गया मेरा 5x²। 8 में से 3 गए 5। ठीक है जी, क्यूब और क्यूब, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का x³। माइनस था, एक प्लस था तो मतलब माइनस करेंगे, और ये वाला बड़ा था तो इसलिए प्लस का, इसके आगे क्या था, इसके आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो -x³ और प्लस 2x³, आंसर कितना आएगा इसका x³। प्लस का माइनस का प्लस का, क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो प्लस लगाओ ना लगाओ मर्जी है आपकी, मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या बचा हमारा, सब हो गया इसमें, बस ये बचा प्लस x, तो लिखो प्लस x। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए माइनस है माइनस, ये क्या हमारा 3x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 5x²। अच्छा ये क्यूब है। ठीक है जी, ध्यान देना पड़ता है भाई बहुत। 5x² 5x², 0 हो गया। ठीक है, माइंड में ही सॉल्व हो गया। क्यूब और क्यूब, 7 और 1 8, 8x³ x और x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला इसने, सिंप्लीफाई, मतलब जितना आप सिंपल बना सकते हो सॉल्व करके बना दो, ये है मतलब बेसिकली। अच्छा इसके 2 पार्ट हैं हमारे, पहला पार्ट देखिए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करें। चलिए पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 4a माइनस 2a² माइनस है तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3a², माइनस था तो ये प्लस का था, तो ये प्लस का था, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो मतलब ऐसे था ना, ये बेसिकली 2a है, कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, ये था। 4a और माइनस 2a हो गया मेरा 2a प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, ये और ये मेरा हो गया माइनस का a²। ठीक है जी,
प्लस का स्क्वायर, क्योंकि 3 बड़ा है भाई। ये देखो ना, 3a² माइनस 2a² कितना हो गया, a² है सिंपली। ठीक है, इसको मैं ऐसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ a² प्लस 2a, क्योंकि अगर दोनों सेम वेरिएबल होते हैं तो जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा होती है उसको हम पहले लिख देते हैं नॉर्मली, जनरली, मगर कुछ रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं यार इसका। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4y, इसको करेंगे तो माइनस 3y माइनस प्लस माइनस x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8y। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि भाई जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस का झगड़ा सही करना है। दूसरा जो गलती सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं इसमें, ध्यान से देख के लिखना है। ए को बी बना देते हैं, बी को ए बना देते हैं, ए स्क्वायर को ए क्यूब बना देते हैं, ए क्यूब स्क्वायर को ए बनाते हैं। ये बहुत गलती होती है, मुझसे भी होती है गलती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 3x और माइनस एक्स, 2x, सॉरी और भी है ना x वाले तो, और ये रहा एक x वाला। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 3x, देखो माइनस माइनस के कितने, ये 3x है, माइनस का और माइनस का कितना हो गया, माइनस का 6x। दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है जी, चलिए तो माइनस 3x लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 4y 3y 8y। ठीक है, तो माइनस 4y और यहाँ देखो 8y ये रहा, 4y ये रहा और 3y ये रहा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 7y, और ये कितना है, प्लस का 8y। कितना हो गया हमारा, सिर्फ हमारा y हो गया प्लस का y। ठीक है, जिसको अगर मतलब सॉल्व करना है ठीक से वो ऐसे लिख सकता है, अगर वो लिखना चाहे तो 3x माइनस एक्स माइनस 5x, पहले ऐसे लिख ले, फिर माइनस 4y एक साथ लिख ले, मतलब माइनस 3y प्लस 8y, पहले वो ऐसे लिख ले उसके बाद वो सॉल्व कर ले। ये कितना आया था हमारा, देखो अब ये 6x हो गया था, ये माइनस का 3x, और हमारा ये कितना आया था, ये आया था हमारा प्लस का y। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। व्हाट मस्ट बी एडिड टू, हमें दिया हुआ है tan और b क्यूब, ये हमें चाहिए भाई। ठीक है जी क्या लिखा हुआ है, व्हाट मस्ट बी एडिड, इसमें क्या ऐड किया चाहिए। देखो सबसे पहले आपको लिखना है लेट ऐड x। देखो यहाँ पे समझाता हूँ, जब भी आप कुछ लेट करते हो तो आप कुछ वेरिएबल को लेट करते हो ना। इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको छोड़ के कुछ भी लेट कर लो। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो ए बी को छोड़ के आप कुछ भी लेट कर सकते हो, सी लेट कर लो, डी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो। तो आप बोलो लेट ऐड एक्स, एक काम करो इसको ऐसे बना दो, लेट ऐड एक्स एंड दिस ब्रैकेट, लेट ऐड ऐसे लिखो, थोड़ा सा आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये डिफरेंस है, नहीं तो आपको लगेगा कि एक्स इसी के साथ का वेरिएबल है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर आपको क्या करना है, देखो फिर आपको लिखना है tan a² b, व्हाट मस्ट बी एडिड, इसमें क्या ऐड करना है ना, ये पहले इसको लिख लो आप पूरे को। ठीक है, इसकी बात करिए ना मैं कि हमें इसमें क्या ऐड करना है, इसको हमें ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। इसमें ऐड करेंगे हम x, वो कैसा वाला, ऐसा वाला। अब देखो अलग ही लिख रहा है ना, टू गेट मतलब इक्वल्स टू क्या, इसको ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a² b माइनस 6ab² माइनस 7a³ b³। इतना लिख दिया। उसके बाद x को यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे छोड़ दो x को, इस पूरे को उठा के यहाँ पे डालो। जब इस पूरे को उठा के यहाँ पे डालोगे तो ये पूरा ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में हमने इसको एक ही बना दिया, ये पूरा वहाँ पे जाएगा। तो इसके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस, मतलब जिसके आगे पूछो तो उसके आगे प्लस होता है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो पहले ये लिखेंगे 5a² b माइनस 6ab² माइनस 7a³ b³ माइनस ब्रैकेट में ये tan a² b प्लस 8ab² माइनस 8a³ b³, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको ऐसे लिखो, कितना सिंपल है। देखो बस इक्वेशन आपको बनानी है, उसके बाद आपको जैसे आपने प्लस माइनस करते हो वही कर देना है आपको। ठीक है जी, माइनस tan a² b माइनस प्लस माइनस
8ab² माइनस माइनस प्लस 8a³ b³ माइनस माइनस प्लस b⁴ इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे ऐसे 5a² भी और ढूंढो a² भी किधर है, a² भी किधर है भाई, a² भी ये रहा। तो देखो 5 और माइनस 10 तो -5 आएगा और a² भी तो आएगा ही आएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि 10 बड़ा इसलिए माइनस का साइन आ गया। ab² और ab² माइनस का तो माइनस का 14 हो गया, 8 और 6 14 होते हैं और उसके साथ हम ab² लगा देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, a³ b³ माइनस का प्लस का तो प्लस a³ b³ मतलब बेसिकली 1 a³ b³ बचेगा ना, तो 1 तो हम लगाते नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, अच्छा लगता है बस। और ये कितना है, प्लस b⁴ प्लस b⁴ ये हो गया बस आपका आंसर। तो आप लिख दोगे वी मस्ट ऐड व्हाट -5a² माइनस 14ab² प्लस a³ b³ प्लस b⁴। ठीक है, ये बस हमें ये ऐड कर देना है, बस सॉल्व हो गया आपका 8। What must be subtracted from this to get this? इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो देखो मैंने आपको सिखाया था फ्रॉम वाला पहले आता है, तो आप लिखोगे सबसे पहले क्वेश्चन 8 में देखो पहले आपको क्या लिखा हुआ है 5x³ कॉमा। ठीक है, चलिए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आप लिखोगे लेट, देखो यहाँ पे x वेरिएबल दिया हुआ है तो x को वेरिएबल नहीं मानेंगे, हम कुछ और मानते हैं। लेट सब्ट्रैक्ट a, ऐसे वाला ही। ठीक है, हमने ये मान लिया लेट सब्ट्रैक्ट a। ठीक है जी, चलिए इवन आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे लेट सब्ट्रैक्ट x मानते हो ना और आप ये लगा देते हो तो भी चल सकता है, क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, ये बस x है, ये x² के अंदर है तो डिफरेंस है। अगर आप a मानो लेट सब्ट्रैक्ट a, ठीक है, किस में देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से ना तो फ्रॉम के बाद पहले आता है, मतलब फ्रॉम के बाद जो होता है वो पूरा का पूरा पहले आता है, तो इस पूरे को हम लिखेंगे पहले। देखो ऐसे अब लिख दो अकॉर्डिंग टू, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस आप लिखो लेट सब्ट्रैक्ट ए। तो 8x³ प्लस 7x² माइनस 3xy² माइनस y, इसमें से हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख लो ऐसी माइनस a। ठीक है जी, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। टू गेट मतलब ये, टू गेट मतलब ये 7xy² माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 5x³। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे कैसे, माइनस a को यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इस पूरे को वहाँ पे ले जाओ, या फिर क्योंकि a के आगे माइनस है, हमें आंसर किस में चाहिए, देखो अगर आप इसको वहाँ लेके जाओगे तो माइनस a और कुछ आंसर आएगा, मगर हमें एक आंसर निकालना है लेट सब्ट्रैक्ट a, हमें माइनस नहीं चाहिए उसके साथ। तो क्या करेंगे, देखिए इसको यहीं पे छोड़ दो और इस वाले को इस पूरे वाले को उठा के यहाँ पे ले आओ, ये ना पूरा ये इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले आओ, a को वहाँ ले जाओ, तो जब a वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको उठा के लेके जाते हो वहाँ पे और a को यहाँ पे छोड़ देते हो तो एंड में जो आंसर आएगा उसमें फिर आपको माइनस को भेजना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा। इस वाले में क्या करना है 8x³ प्लस 7x² माइनस 3xy² माइनस y, ये ऐसे। अब इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले आएंगे माइनस ब्रैकेट में ही। ठीक है, 7x ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले ब्रैकेट लगा के लेके आना है, बाद में फिर सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट खोल के लाओगे तो आपको फिर आप गलती कर सकते हो प्लस माइनस में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये माइनस का a वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का a। ठीक है, अब आ गया। अब देखो 3x प्लस वाई बराबर है a के, इसको ऐसे लिखूँ या a बराबर है 3x प्लस वाई, इसको ऐसे लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने ऐसा बना लिया, मतलब मेरा ऐसा वाला बन गया, ऐसा मतलब ऐसा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा वही का आंसर आ जाएगा। 8x³ प्लस 7x² माइनस 3xy² माइनस y, माइनस ऐसे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये y तो ठीक से बना दूँ मैं, यहाँ पे किसके बराबर a बराबर x³ इसमें नहीं है, 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 इसमें है माइनस 5x³ और 8x³, तो हो गया मेरा 3x³। सिंपल है, चलिए तो हो गया मेरा 3x³। ठीक है, x²
एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, 7 और 3 10 प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 3 और 7 माइनस 10 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई था, पक्की बात है, एक बार चेक कर लूँ बच्चों, गलती तो नहीं हुई मुझसे, माइनस वाई था, हाँ माइनस वाई। अच्छा ये भी मैं कर चुका हूँ ना, एक मिनट, एक्स वाई स्क्वायर था ना, हाँ इसको जिसको कर चुका हूँ इसको अंडरलाइन कर दिया अगर समझ में आ जाता है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये बच गया और ये बच गया ठीक है। तो माइनस वाई और प्लस वाई क्यूब मेरा बच गया, सॉरी ये मेरा डब्बा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो किताब में पीछे क्या दिया हुआ है बच्चों, 8 का है ना, 3x क्यूब, ठीक है, 10x स्क्वायर वाई वेरी गुड, माइनस 10x स्क्वायर वाई वेरी गुड, प्लस वाई क्यूब वेरी गुड, माइनस वाई वेरी गुड। पहले इसको लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर वाई माइनस 10x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्यूब मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अगर आपको पूरा लिखना है इसके तो इतना लिखोगे, ठीक है, पूरी रामकथा लिखनी है तो मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद यहाँ से यहाँ तक उतार देना, टू गेट दिस, ठीक है। अगर आपको पूरी रामकथा लिखनी है इतना लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। 9 देखिए, वो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। भाई देखो एक रेक्टेंगल होता है हमारा ऐसा, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, बनाना है आपको, नहीं बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको रेक्टेंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस वो बोले बना के देखो। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल है भाई, हुज एडजेसेंट साइड, कौन सी साइड, एडजेसेंट, एडजेसेंट कैसी होती है, बगल वाली, बगल वाली मतलब ये और ये एडजेसेंट है, या फिर ये और ये एडजेसेंट है, या फिर ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट कैसे होती हैं, जो जुड़ी हुई होती हैं बेसिकली, जो एक साथ जुड़ी हुई है, बगल वाली, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली लाइन इससे जुड़ी है तो एडजेसेंट, ये इससे जुड़ी एडजेसेंट जुड़ी वाली, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड्स कितनी, मान लो ये हो गई 3, कोई सी भी मान लो, इसमें 2 साइड दी हुई है, 3x माइनस अपनी मर्जी से कोई सी भी मान लो, 5y माइनस 4z, ये है, और एक है दूसरी है, तो दूसरी या तो ये मानोगे या तो ये मानोगे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी मान लो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा, कुछ भी मान लो, तो मान लो मैंने ये मान लो, मैंने ये मान ली, ये मान ली मैंने ये, ठीक है। दूसरी वाली कितनी है वो, x माइनस 3y प्लस 5z। देखो मैंने ऐसे क्यों बोला था, रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, तो इस जितना ये उतना ये, तो ये मानो या ये मानो एक ही बात है, जितना ये उतना ये, तो ये मानो या ये मानो एक ही बात है, ठीक है। इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है, देखिए कोई सी भी फिगर है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है, सी है, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा दोबारा से, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये मान लो 2 2 5 5, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 10 12 14 हो गया। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर होती है ना, उसमें जितनी साइड्स होती हैं, मतलब या फिर उसकी जितनी बाउंड्रीज होती हैं बेसिकली, उन सबको आप प्लस कर दो। तो हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए आपको लिखना कैसे, ये तो मैंने आप बना सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना तो बस ये ना बना के आप ही लिख देना, बना के कर लेना, चलो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, या फिर दूसरा तरीका बता देता हूँ, देखिए आप सबसे पहले ये भी लिख सकते हो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, 3x माइनस 5y माइनस 4z एंड x माइनस 3y प्लस 5z, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, कैसा होता है, सबको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4z, एक बार ये करोगे ठीक है, प्लस ये वाला, ये कितना है, x माइनस 3y प्लस 5z, मैं नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है, प्लस अब ये वाला करोगे, एक ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये कितना है, जितना ये उतना ये और ये सेम है, तो ये कितना हो गया मेरा 3x माइनस
5y माइनस 4z प्लस ये वाला प्लस करोगे, ये कितना जितना ये इतना वही है, x माइनस 3y प्लस 5z। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो अब मैं ये लिखिए इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो कितना है जी, देखो 3x माइनस 5y, एक बार अच्छे से लिख दो यहाँ पे, माइनस 4z प्लस x माइनस 3y प्लस 5z प्लस, इसको रब कर दूँ अब यहाँ पे, है ना, रब कर देता हूँ, समझाने का समझ में आएगी आपको। ठीक है, प्लस 2 बार लिख दिया मैंने, एक बार लिख दिया, एक बार लिख दिया, प्लस कितना है दोबारा से 3x माइनस 5y माइनस 4z प्लस x माइनस 3y प्लस 5z। सिंपल ऐसे लिखो बस। ठीक है ना, देखिए एक बार 2 बार, दोनों 2 बार आएंगे बस। ठीक है, अब देखो 3x, अब मैं ऊपर लगा रहा हूँ मार्क क्योंकि मैं नीचे लगा चुका एक बार डंडा, है ना, 3x और ये 3x कितना हो जाएगा 6x, सब 2 बार आए हैं, माइनस 5y और माइनस 5y माइनस 10y माइनस 4z नहीं एक मिनट, थोड़ी गलती कर रहा हूँ, सॉरी, एक्स वाले पहले देखो, एक्स वाले पहले डंडे हटा दो यार, ये क्या करा रहे हैं डंडे, मेरे से गलती करवा रहे हैं, डंडे हटाओ। चलिए जी, 3x और दोनों x किधर है, x ये रहा, ये रहा, ये जो 3x और x 4x और 3x, 4 और 3 7, 7x और 1 8x 8x। अब वाई ढूंढो, माइनस का 5y और माइनस का 3y, माइनस और माइनस हो गए, माइनस का 8y और एक और माइनस का 5y हो गया 8 9 10 11 12 13, माइनस का 13y और फिर 3y हो गया 13 14 15 16, माइनस का 16y। ठीक है जी, एक से ज़्यादा नंबर माइनस के होते हैं तो सबको प्लस करते हैं और माइनस का साइन आता है। अब जी देखो, माइनस का 4z और 5z, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो गया मेरा z, बस एक z बचा ना, एक z बचा। अच्छा और z देखो, और ये रहा, अब एक z माइनस 4z, ये हो गया मेरा माइनस 3z, है ना, अब माइनस 3z बचा, अब माइनस 3z और ये देखो प्लस का 5z, तो ये हो गया मेरा 2z। ठीक है जी, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 2z आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 2z, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, चेक कर लो एक बार पीछे आपकी किताब में, 8x माइनस 16y प्लस 2z, हाँ जी ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, चलो ये रहा ना, ये पेरीमीटर है, लिख देना पूरा, मेरी जगह नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है जी, ये वाला 8x माइनस 16y प्लस 2z। ठीक है, चलिए तो मेरी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, अब करते हैं।